अब ये 69वां वर्ष है, ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्व का श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका ऊपर का अर्थ देखेंगे, मेरी इसमें इसका हिंदी में भाषांतरण नहीं है, जो नॉर्मल भाषांतरण होता है। कौन है ज्ञानी पुरुष? निशाचर। निशाचर माने या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सबके लिए जो रात होती है उसके लिए दिन है। किसके लिए होती है? हम लोगों के लिए जो रात होती है वो दिन किसके लिए होता है? चोर उचक्कों लोगों के लिए, निशाचरों के लिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। और यस्याम जागृति भूतानि, जब सब लोग जगे हैं तो ये सोता है क्योंकि रात की ड्यूटी है। तो ज्ञानी पुरुष कौन हो गया? वॉचमैन हो गया। रात को जगता है और दिन को सोता है। देखो, इसीलिए शास्त्रों के सिद्धांत समझने के लिए शास्त्रों की भाषा अवगत होना आवश्यक है। या निशा सर्वभूतानां। निशा माने क्या? जब कुछ दिखता नहीं, कुछ मालूम नहीं, अंधकार। किसके बारे में अंधकार है हमारे अंतःकरण में? अपने स्वरूप के बारे में, कि हम कौन है, ये दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, आध्यात्मिक साधना क्या है। ये चार सिद्धांतों के बारे में हमारे अंतःकरण में अंधकार है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। अब संयमी माने क्या? ये भी शास्त्रीय शब्द है, हमने कई बार बताया है। जब हमारा मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन तीनों के द्वारा प्रभावित न होकर के ना तो देश में भटकता है, ना तो काल में भटकता है, ना वस्तु में भटकता है। देखो, हमारा मन देश, काल, वस्तु इन तीनों में नहीं भटकता। अब ट्राई करो, इसी क्षण बैठे रहो कुर्सी पर, नीचे, कोई बात नहीं, आंखें खुली हो, बंद हो, कोई बात नहीं। आप अपना ध्यान अपने इस मध्य में ले आओ। इसको कहते हैं आध्यात्मिक हृदय। भगवान जो कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, ये स्थान है। वहां आप अपने ध्यान को ले आओ। तो देश में आप बंद गए, अब कहीं आना जाना नहीं, और वहां अभाव को विषय बनाओ। किसका अभाव? अभाव तो कोई विषय है नहीं, तो शब्द का अभाव। अब ध्यान है अपने हृदय पर और विषय है शब्द का अभाव। शब्द का अभाव माने शब्द का होना नहीं होना दोनों समान है। तो पहली हो गई धारणा, दूसरा हो गया ध्यान। धारणा देशतः, ध्यान वस्तुतः। अब लंबे समय तक वैसे ही रहो। कालतः समाधि। इसमें क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जब हमारे ज्ञान में देश, काल और वस्तु इन तीनों का महात्म्य और प्रभाव होता है तो वह ज्ञान मन है। और जिस ज्ञान में देश, काल, वस्तु इनका प्रभाव शून्य हो जाता है तो हम अपने
आपको मन के द्वारा जो ढके थे तो वो मन ही चैतन्य हो गया। मन के चैतन्यीकरण की प्रक्रिया जिसको प्राप्त हो गई है उसका ये वर्णन है। या निशा सर्वभूतानाम। अपना ये जो स्वरूप है उसके प्रति साधारण व्यक्ति हमारे जैसे उनके लिए वो निशा है, अंधकार है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इसमें जग चुका है। माने क्या, सुनना हो रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो भोक्ता रहित भोग ही परमात्मा है, ज्ञाता रहित ज्ञान ही परमात्मा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो संयमी कौन हो गया? जिसका मन देशतः, कालतः और वस्तुतः इन तीन चीजों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में हमने पढ़ा ना, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। यह देश काल और परिवर्तन यह माया कल्पित, वास्तविक नहीं है। हम में कोई परिवर्तन नहीं, हम ज्यों के त्यों है। परिवर्तन आ रहा है प्रकृति में, हमारे में नहीं, हम ज्यों के त्यों है।